बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि पिछली वीडियोस में आपको जो ऑनलाइन गैजेट्स के ज़रिए होने वाले फ्रॉड्स के बारे में आपको मुतले किया था, उसी तरह का एक और फ्रॉड जो है वो मंजर-ए-आम पर आया है। होता कुछ यूँ है कि बाहर के ममालिक से आपके कुछ जानने वालों का नाम इस्तेमाल करके, जो अरसे दराज से बाहर हैं या बाहर कमा रहे हैं, वेल ऑफ हैं, उनके नाम से उन्हीं की आवाज़ में आपको कॉल आती है कि मैं पाकिस्तान में कुछ रकम भेजना चाहता हूँ और मेरा जो ऑनलाइन सिस्टम है वो काम नहीं कर रहा, मैं वो सारे के सारे पैसे जो हैं वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। आप ये, और वो इतनी अमाउंट होती है कि इंसान लालच में आ जाता है और वो कहता है कि आप ये पैसे अपने पास रखें और जब मैं पाकिस्तान वापस आऊँगा और जब मुझे ज़रूरत होंगे या जिसको मैं कहूँगा आप उसे ट्रांसफ़र कर दीजिएगा, तब तक बेशक आप चाहें तो इसे इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब वो रकम इतनी ज़्यादा होती है और वो इंसान उसको सोचता है कि ये रकम तो वाक़ई मेरा जानने वाला मुझे भेज रहा है, इसमें कोई ऐसा इश्यू नहीं हो। तो वो एक मैसेज टाइप का बना के या ईमेल बना के या कुछ ऐसी रसीद बना के आपके नंबर पर व्हाट्सएप पर शेयर भी कर देता है कि मैंने इतनी रकम आपके अकाउंट में शेयर कर दी है और मेरे इतने पैसे अब आपके पास पहुंच गए हैं। अब कुछ टाइम के बाद फिर दोबारा से आपको कॉल आती है और वो कहता है कि क्योंकि आपके अकाउंट में मेरे इतने पैसे पड़े हैं, एक शख्स है उसको मैंने इतनी रकम देनी है। लेट से उसने आपके अकाउंट में अगर 50,000 शेयर किया है तो वो आपको कहता है मैंने फलां शख्स के 30,000 देने हैं क्योंकि आपके पास मेरा 50,000 पड़ा है। वो ऐसे ही खड़ा रहे, आप फलां बंदे को, ये उसका नंबर है, आप उसको उसके जायज़ क्या चीज़ पैसा या किसी भी अकाउंट पर उसमें से मेरे पैसों में से इतने पैसे शेयर कर दें। वो शख्स क्योंकि ये सोचता है कि उसके अकाउंट में वो पैसे पड़े हैं, वो फौरन जाता है और उस नंबर पर जो उसने अकाउंट नंबर दिया होता है उस पर अपने पल्लू से वो पैसे शेयर कर देता है। और बहुत सारे लोग इस फ्रॉड का शिकार हुए, लेकिन बाद जब लोग लुटते गए और एफआईए को उस चीज़ की शिकायत होती रही तो एफआईए ने इस पे एक्शन लिया और जो भेजने वाले लोग थे, जो जैज़ कैश अकाउंट होल्डर जो दुकानदारान थे, उनको नोटिस जारी करना शुरू हो गए कि आप इस फ्रॉड का हिस्सा हैं। एक तफ्तीश मैंने खुद देखी, मैं एफआईए में बैठा था, ऑफिस में बैठा था, तो वहां पर एक तफ्तीश हो रही थी। तो वहां पर जो शख्स दुकानदार था उसके खिलाफ वारंट्स गिरफ्तारी निकले हुए थे और वो वहां पर पेश हुआ खड़ा था और वो बार बार ये कह रहा था कि भाई मुझे नहीं पता रोजाना की बुनियाद पर कितनी ट्रांजैक्शंस होती हैं, मैं हर ट्रांजैक्शन का हिसाब नहीं रख सकता। लेकिन क्योंकि उसमें फ्रॉड जो था वो रिपोर्ट हुआ था तो एफआईए का इंस्पेक्टर उसे बार बार कह रहा था कि आपका ये फर्ज है कि हर एक ट्रांजैक्शन के बारे में आप रिकॉर्ड रखें कि किसको भेज रहे हैं, कितनी भेज रहे हैं और किस मकसद के लिए भेज रहे हैं। तो फंसा वो बेचारा दुकानदार। और इस तरह जब दुकानदारान को मुख्तलिफ नोटिस जारी हुए और वो इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बने, तब जाकर उन्होंने भी होश के नाखून लिए। अब कुछ वीडियोस सोशल मीडिया पर शेयर हो रही हैं जिसमें दुकानदारों के पास जब ऐसा कोई शख्स जाता है और वो शक्ल से गरीब लगता है या जैसा भी है, वो उससे पूछता है कि भाई आपने किसको अमाउंट भेजनी है। और उनमें से कुछ जिनकी वीडियोस ये आपके सामने मैं चला भी रहा हूं, तो वो उसने उनसे पूछा दुकानदार ने कि आप ये अमाउंट किसको भेज रहे हैं और मकसद क्या है। तो उस बुजुर्ग बाबे ने जो ये पैसे भेज रहा है उसने दुकानदार को बताया कि ऐसे मेरे दोस्त ने या मेरे रिश्तेदार ने बाहर से पैसे भेजे और फिर उसमें से सर्टेन अमाउंट मुझे एक दूसरे अकाउंट पर शेयर करने को कहा है, तो ये आप नकद पैसे ले लें और उस अकाउंट पर वो पैसे आप भिजवा दें, मैं वो पैसे भिजवाने आया खड़ा हूं। तो उस दुकानदार ने बर मौका इस फ्रॉड को देखते हुए भांप लिया कि ये शख्स के साथ फ्रॉड हो रहा है और फिर उसको तसल्ली से समझाया कि आप पहले तसल्ली करें कि आपके अकाउंट में वो पैसे ट्रांसफर हुए भी हैं या नहीं। वो बार बार कहता रहा कि नहीं यार, मेरे फलां दोस्त ने भेजे और बड़ा इतबार वाला बंदा है, उसी की आवाज में मुझे कॉल्स आई हैं और अब मैं उसे कॉल करने की कोशिश कर रहा हूं तो उसका नंबर नहीं मिल रहा, शायद कोई इशू है तो इसलिए राब्ता नहीं हो रहा, आप ये पैसे भिजवा दें। तो बर वक्त उस दुकानदार ने उस बाबे को लूटने से बचा लिया। और ऐसे ही बहुत से केसेस रिपोर्ट हुए हैं जिसमें सेम यही पैटर्न अप्लाई करके आपसे पैसे जो है वो ऐंठ लिए जाते हैं और आप ये समझ के कि मेरे अकाउंट में क्योंकि पैसे आए खड़े हैं, आप फौरी तौर पर, वो आपको संभलने का मौका ही नहीं देते, फौरी तौर पर आप दूसरे अकाउंट में पैसे भिजवा देते हैं और आप डबल लुट जाते हैं। आपके वो पैसे भी अकाउंट में नहीं आए होते और आपके जेब में जो पैसे होते हैं आप वो भी आगे शेयर कर देते हैं। तो ये डिजिटल फ्रॉड का एक नया तरीका है जिससे आपने बचना है। कोई भी ऐसी कॉल आपके पास आती है या कोई ऐसा मैसेज या ईमेल आपके पास आती है तो आपने उसको डबल चेक करना है, पहले जाके अपना अकाउंट संभालना है, अकाउंट की तसल्ली के बाद आपने जो भी करना है वो तसल्ली करने के बाद करना है। एफआईए ऐसे केसों में बहुत ज्यादा मुतहरिक है क्योंकि आजकल एफआईए साइबर क्राइम का यूनिट एनसीसीआईए के यूनिट में तब्दील हो गया है। तो आपने बर वक्त ऐसी किसी भी, अगर खुदा न खास्ता आपके साथ फ्रॉड होता है तो फौरी तौर पर उस ट्रांजैक्शन का, उस फ्रॉड का जो आपने रिपोर्ट है वो आपने फौरी तौर पर करनी है एनसीसीआईए के ऑफिस को। और आप जैसे डिजिटल एरा जो आजकल चल रहा है, इसी तरह डिजिटल फ्रॉड्स भी हैं। जब ये डिजिटल एरा जब तक चलता रहेगा इसमें मजीद जिद्दत आनी है, तो साथ साथ फ्रॉड्स में भी जिद्दत आनी है। तो हमने अपने अज़हानों को भी जिद्दत देनी है, अपने जहनों से सोचना है कि हमने इन फ्रॉडों से कैसे बचना है। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।